श्रीमती राधा रानी की जय। जय समस्त ब्रिजवासियों की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री श्याम सुंदर जमुने महारानी की जय। जय श्री ब्रज भूमि 84 कोस की जय। जय जय दुर्शिला प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय। आइए शुरुआत में एक भजन की पंक्तियों से शुरू करते हैं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलिए। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा देगी तुमको शक्ति, राधे तुमको शक्ति, राधा देगी तुमको शक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। कृपा दृष्टि बरसाया राधे जपा करो। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी। महिमा उनकी सब जग जानी, उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे जपा करो। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कैसी है राधा रानी? भोली भाली सीधी सादी, भोली बाली सीधी सादी, भोली भाली सीधी सादी। भोली बाली सीधी सादी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी।
वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा जपा करो। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे चरण में शीश झुकाया करो, राधे 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 जपा जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जू में शरण तिहारी, राधे राधे जू में शरण तिहारी। शरण तिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा राधे करो। राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रिज मंडल में गूंज है राधे, मंडल में गूंज है राधे, ब्रिज मंडल में गूंज है राधे। मंडल में गूंज है राधे। कृष्ण की वो है प्राण आराधे, कृष्ण की वो प्राण आराधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। कृष्ण की वो है प्राण आराधे। जुगल छवि पे बलि जाया करो, राधे राधे जपा करो। जुगल छवि जाया करो, राधे राधे जपा करो। ऐसी जुगल छवि पे बलि जाया करो, राधे राधे जपा करो। जुगल छवि जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, जो पिछले हमने इन गोपियों का प्रसंग चल रहा था, श्री कृष्ण का विरह सहन नहीं हो पा रहा और एक और उसी में ही ऐसी ही एक गोपी की
अकथ कथा का वर्णन है, जो अभी तक ना कही गई हो, ऐसी अकथ कथा उनके जीवन की। इला, कहाँ है काकी? 2 दिन से नहीं देखा उसे। रुग्ण है क्या? बीमार है क्या? ऊपर अटारी में सोई है बेटी, जाने कहाँ भयो है। ना पहले सी खावे खेले, ना बतरावे। तू ही जाकर पूछ लाली, मुझे तो कुछ बताती ही नहीं। श्री कृष्ण विरह में इला नाम की जो गोपी है, उसकी ये स्थिति है जो यहाँ पर। तभी वो दूसरी गोपी जब गई ऊपर, मैंने लेटे लेटे ही मैया और श्रिया की बात सुनी। श्रिया नाम की गोपी जो इला का पता करने आई कि 2 दिन से दिखी ही नहीं, कहाँ चली गई। तो मैया कहती है कि ऊपर अटारी में सोई है बेटी, जाने कहाँ भयो है, क्या हो गया उसे। ना पहले सी खावे खेले, ना बतरावे। तू ही जाकर पूछ लाली, मुझे तो कुछ बताती ही नहीं। मैंने लेटे लेटे ही मैया और श्रिया की बात सुनी। श्रिया मेरी एकमात्र बाल सखी है, इला मन में सोच रही है। यूं तो मैया बाबा की इकलौती संतान होने के कारण अकेली ही खेलने खाने की आदी रही हूं, किंतु श्रिया को मेरा और मुझे उसका साथ प्रिय लगता है। यदि 1-2 दिन भी हम आपस में ना मिलें, तो उसे जाने कितनी असुविधा होने लगती है कि सांझ सवेरा कुछ नहीं देखती, भाग आती है घर से मेरे पास। सीढ़ियां चढ़कर वह मेरे पास आई और पलंग पर ही बैठ गई। मेरी पीठ पर हाथ धरकर बोली, क्या हुआ तुझे? ज्वर है क्या? मतलब बुखार हो गया क्या? हाथ और ललाट छूकर बोली, नहीं, ज्वर तो नहीं है। फिर क्या बात है, लेटी क्यों है भला तू? यमुना तट, टेढ़ा तमाल, वंशीवट, सभी स्थान देख लियो, कितने दिन से नहीं मिली तू। अरे जानती है, कल जल भरने को कलशी लेकर माधवी जल में उतरी तो पता नहीं कहां से आकर श्याम सुंदर ने भीतर ही भीतर उसका पांव खींच लिया। जल में उतरी माधवी जल भरने, तो श्याम सुंदर जल में ही डुबकी लगा के अंदर ही अंदर से आए और माधवी के पांव को खींच लिया। तो माधवी वह अरे मैया कहती डुबकी खा गई। हम सब घबराए, यूं कैसे डूब गई माधवी। तभी श्याम सुंदर उसे उठाए हुए बाहर निकले। उसकी कलशी लहरों पर नृत्य करती हुई दूर दूर होती चली गई। ए इला, तू बोलती क्यों नहीं? श्रिया सुना रही है सब। उसकी बकर बकर से ऊब कर मैंने पीठ फेर ली, पर माधवी से के सौभाग्य ने हृदय से गहरी करा उठा दी। लेकिन जब पता चला, जब ये सुना माधवी को ऐसा सौभाग्य मिला श्याम सुंदर के साथ, तो कहती है इला कि मैंने गहरी एक कराह सी उठी मेरे हृदय में। लाख दबाने पर भी हल्का सा स्वर मुख से बाहर निकल ही पड़ा। श्रिया ने पूछा, क्या है, कहीं पीड़ा है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। तब क्यों सोई है, उठ चल, टेढ़ा तमाल चले। मैं चुप रही। ए इला, बोलती क्यों नहीं? मुझे नहीं बताएगी मन की बात? मैं चुप थी, कैसे क्या कहूं,
कैसे किन शब्दों में समझाऊं कि मेरा बचपन मुझसे बरबस छीन लिया गया है। उसकी ठौर जिस दस्युओं ने पलात अधिकृत कर ली है। मेरे बचपन की जो ठौर अर्थात किनारा दस्युओं मतलब जिसने लूट लिया है, ऐसा कोई डाकू जैसे होते हैं, जबरदस्ती उसको कब्जा कर लिया, उस किनारे उस ठौर को अधिकृत कर ली है। उससे मैं भयभीत हूं। कौन मानेगा कि सदा की निर्द्वंद्व निर्भय निरपेक्ष इला इस आंधी तूफान जैसे दस्युओं से भयभीत हो गई है। आ मेरा सोने जड़ा वह बचपन जाने किस दिशा में ठेल दिया गया। उसी के साथ मेरा सर्वस्व चला गया। सब कुछ लुट गया मेरा। पुनः गहरी निश्वास छूट गई। ए इला, कुछ तो बोल। ये सब मन में सोच रही है इला। तो श्रिया कहती है, ए इला, कुछ तो बोल। देखना कैसी हो गई है तू। सोने जैसा तेरा रंग कैसा काला काला हो गया री। एकाएक उसके मन में मान जागा बोली। क्या फ्लॉप बैंगन अंदर तो के रखने लगी है। आटा है क्या गुन्ने हुआ। सही बोल। प्रभु जी आप म्यूट हैं। एकाएक उसके मन में मान जागा बोली, पर क्यों कुछ कहेगी मुझसे। मैं लगती क्या हूं तेरी। यह तो मैं ही बावरी हूं कि भीतर की एक एक परत खोल कर दिखा देती हूं तुझे। यदि पराई न समझती तो क्या स्वयं नहीं दौड़ी आती मेरे पास अपना हृदय रहस्य सुनाने। चलो, आज ज्ञात हो गया कि मैं तेरी कितनी अपनी हूं। वह व्यथित हो जाने को उठने लगी। तभी इला ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। इला कहती है, मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया श्रिया का, किंतु कहने को कुछ नहीं सूझा। केवल आंखें झलने लगी। यह देख श्रिया मुझसे लिपट गई। जाने भी नहीं देगी और कुछ कहेगी भी नहीं। मैं बाहर हूं क्या कि यूं तुझे रोती देखती बैठी रहूं। उसने भरे कंठ से कहा और अपनी ओढ़नी के आंचल से मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, पहले कुछ खा ले, अन्यथा निश्चित जान ले कि मैं भी अन्न जल त्याग दूंगी। वह मेरा हाथ छुड़ाकर नीचे गई और भोजन सामग्री लाकर मेरे सम्मुख रख दी। चल उठ, थोड़ा खा ले, नहीं तो। वाक्य अधूरा छोड़ उसने कौर मेरे मुख में दिया। तेरे संग खाने की साध लिए आई थी। अभी तक मैंने भी कुछ नहीं खाया है। जो तू ना खाए तो क्या मेरे गले उतरेगा कुछ। आंसुओं की बरसात के मध्य जैसे तैसे उसका मन रखने को मैंने कोर निगल लिया और उसे खाने का संकेत किया। श्रिया कहती है, कैसे खाऊं। तेरे आंसू तो मेरी भूख को भगाए देते हैं। अरे तू तनिक धैर्य धरे तो मेरा भी खाने का मन बने ना। ज्यो ज्यो थोड़ा बहुत दोनों ने खाया, हाथ मुंह धो बर्तन यथास्थान रखकर उसने कहा, चल मेरे साथ। मैंने केवल दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा और चुपचाप साथ चल दी। यमुना तट पर इस समय कोई नहीं था।
घाट की कुछ सीढ़ियां उतरकर उसने मुझे बैठा दिया और एक सीढ़ी नीचे उतरकर वह स्वयं भी अपने दोनों हाथ मेरी गोद में धरकर बैठ गई। मेरे हाथ पकड़ उसने मेरी ओर देखा और उस दृष्टि का सामना न कर पाकर मैंने पलकें झुका ली। भगवान आदित्य देवी प्रतीचि की ओर देख मुस्कुरा दिए। भगवान आदित्य सूर्यदेव अर्थात देवी प्रतीचि की ओर देख मुस्कुरा दिए और वे महाभागा अपना लज्जारूण मुख झुकाकर भवन द्वार में नीराजन थाल उठाए ठिठकी रह गई थी। नीरा भवन द्वार में नीराजन थाल उठाए ठिठकी रह गई थी। चारों ओर की वृक्षावलियों पर पक्षी चहचहा रहे थे। कालिंदी अर्थात यमुना जी, कालिंदी धीमी मंथर गति से बह रही थी। शीतल समीर प्रवहमान था और शीतल हवा चल रही थी, प्रवहमान सौंदर्य सुषमा का अपार वैभव चारों ओर पसरा हुआ था। किंतु यह सब मेरे लिए तनिक भी सुखप्रद नहीं थे। जी करता था उठ जाऊं यहां से। जमुना जल और गगन दोनों ही की ओर दृष्टि जाते ही प्राण हाहाकार कर उठते थे। यमुना जल की तरफ और गगन दोनों श्याम सुंदर के ही रंग के थे। श्याम सुंदर जमने महारानी, श्याम रंग का गगन आकाश। तो गोपी को फिर श्याम सुंदर की याद आ जाती और वो कहा देती। जैसे ही यमुना जल और गगन आकाश दोनों ही की ओर दृष्टि जाते ही प्राण हाहाकार कर उठते थे। भीतर ऐसी टीस उठती कि कहते नहीं बनता। पलकें झुकाए मैं बैठी रही। उसने पूछा, ना बोलन की सौगंध खा रखी है? ना बोलन की सौगंध खा रखी है? मैंने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए नहीं मैं सिर हिला दिया। उसने भरे कंठ से कहा, तब मैं सुनने योग्य नहीं? उसकी पलकों पर ओस कण सी बूंदें तैर उठी। मैंने असंयत हो उसे बाहों में भर लिया। किसी प्रकार मुख से निकला, क्या कहूं? श्रिया कहती है, मेरी इला को हुआ क्या है? तो इला कहती है, तुझे मैं इला दिखाई देती हूं? मेरे नेत्र टपकने लगे। ऐसा क्यों कहती है सखी? इला नहीं, इला नहीं तो फिर तू कौन है भला? इला कहती है, तेरी इला की हत्यारी हूं मैंने ही इला को मारा है। श्रिया कहने लगी, क्या कहती है भला? ऐसी बात में क्या तू कहे? तू कौन है, कहे तो। इला कहने लगी, कौन हूं यह तो नहीं जानती, पर इला मर गई बहन। तू मुझसे घृणा कर, धिक्कार मुझे। श्रिया, हाँ, सचमुच तुझे मारने को जी करता है। क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ कहेगी भी कि यूं ही बिना सिर पैर की बातें करती जाएगी? इला कहने लगी, तेरी इला क्या मेरे ही जैसी थी? उसे प्रश्न करने लगी कि वो इला जो बचपन की थी, क्या ये तेरी इला मेरे ही जैसी थी? श्रिया कहती है, चेहरा चेहरा मोहरा तो वही लगता है, पर यह चुप्पी गंभीरता उसकी नहीं लगती। क्योंकि इला तो चुप रहना जानती ही नहीं थी ना।
इतनी चंचल थी। ये चुप्पी गंभीरता उसकी नहीं लगती। वह तो महा चुलबुली और हंसने हंसाने वाली थी। तू तो दुबली पतली हो गई है। पहले कैसी मोटी, सदा वस्त्राभूषणों से लदी सजी रहती थी। एक तू ही तो श्याम सुंदर से धींगा मस्ती कर सकती थी। ऐसी कैसे हो गई थी तू? बस यही बता दे मुझे। आगे फिर प्रसंग में कहते हैं, ठीक कहती है तू। इला खूब गहना कपड़ों से सज धज कर रहती थी। जब वह चलती तो आभूषणों की झंकार दूर से ही बता देती कि इला आ रही है। एक क्षण भी शांत बैठना उसके स्वभाव में नहीं था। कभी श्याम सुंदर अकेले खड़े दिख जाते तो वह चुपके चुपके पीछे से जाकर अचानक उनकी पीठ से पीठ सटा दोनों बाहों के नीचे से हाथ डाल उनके कंधे पकड़ लेती। वे पूछते कौन है, छोड़। पर वह किसी प्रकार नहीं मानती। तब वे कमर झुकाकर उसे अपने सामने उलट देते। बाजू डाली है कंधों के बीच में, उसको ऐसे पकड़ के उलट देते श्याम सुंदर ऊपर से। तो तू है इल्ली बंदरिया, वे कहते। और वह क्या कहा? मैं बंदरिया हूं, इल्ली हूं? मुझे मारा क्यों, गिराया क्यों? मेरी कन्नी उंगली को चोट आ गई है। ऐसे झूठे दोष लगती लगती हुई वह ऐसे झूठे दोष लगाती हुई वह जोर जोर से रोने लगती। और कभी दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध दनादन उनकी छाती में मारने लगती। थकने पर उसके हाथ थाम वे हंस कर कहते, चुक गया सारा वैर कि अभी कुछ बाकी है। श्याम सुंदर कहते, इतना मारने से तेरा सारा वैर निकल गया या अभी भी कुछ बाकी बचा तेरे अंदर मेरे प्रति कुछ वैर की भावना? वह खिसिया कर उन्हीं की छाती में मुंह छिपा लेती। कभी आम, जामुन, अमरूद के किसी वृक्ष के पास उन्हें ले जाकर कहती, मुझे फल तोड़ दो अथवा मुझे कंधे पर चढ़ाओ, वह फल तोड़ूंगी। कभी वे उछल उछल कर फल तोड़ रहे होते तो उनकी शोभा देख ताली बजाती हुई कहती, श्यामजू तुम्हारी मालाएं भी उछल रही हैं, ये क्या तोड़ रही हैं? छेड़ते हुए कहती, मतलब वो उछल के तोड़ने में लगे। कहते तुम्हारी मालाएं भी उछल रही हैं। इला कहती, ये मालाएं ये क्या तोड़ रही हैं? तोड़े हुए फलों की उपेक्षा करके वह जिद करती, तुम्हारे ये हार कंकण उछल उछल कर क्या तोड़ रहे थे, बताओ, नहीं तो मैं खूब जोर से रोऊंगी। रोने को धमकाते, मैं मैया से जाकर कहूंगी तुमने मुझे मारा है, झूठी शिकायत देगा। श्याम सुंदर, क्या तोड़ रहा था? तेरा सिर, झगड़ालू कहीं की। श्याम सुंदर कहते हैं, इला मेरा सिर कहां से तोड़ रहे थे बताओ। मैंने कहा तेरा सिर, वही शुरू हो गई बस उस बात को पकड़ के। कहती है मेरा सिर कहां से तोड़ रहे थे बताओ, तुमने मुझे झगड़ालू कहा। वह रोने का उपक्रम करती हुई कहती, बस हो गई शुरू रोना। फिर दोबारा से श्याम सुंदर तंग आकर श्याम सुंदर उसका सिर एक हाथ से अपने वक्ष से सटाकर दूसरे से अपनी मालाओं का दूसरा सिरा उसके गले में पहना देते। ऐसे और कैसे, निखट्टू कहेंगी। वे हंस देते, बहुत खोटी है तू। श्याम सुंदर कहते, बहुत खोटी है तू। इला अपनी बाहों में उन्हें बांध उन्हीं की छाती से नाक मुख घिसटते हुए कहती, और तुम, ये देखा ना खोटी है तो कहते और तुम कौन अच्छे हो, चोर कहीं के। उसकी बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ते।
कभी उनके कंधे पर चढ़कर वह जैसे ही डाली पकड़कर फल होती तोड़ने की होती, वे नीचे से हट जाते। ये है श्याम सुंदर। उसको डाली पकड़ के कहा, जैसे वो तोड़ने लगे नीचे से हट गए। वह पेड़ पर लटकती हुई चिल्लाती, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर रही हूं, अरे मेरी मैया दौड़ो, श्याम जो मुझे गिरा रहे हैं। ऐसे में श्याम सुंदर खिलखिलाकर हंसते, चिल्ला और चिल्ला, चिल्ला क्यों रही है री, फल तोड़ना, देख वह रहा बाईं ओर, थोड़ा हाथ बढ़ा, आहा कैसा पका पका मीठा मीठा आम है। उसने लटका रखा डाली पे, और वो कह रही उतारो तो ये कहते, देख तेरी बाईं ओर कितना मीठा मीठा आम है, तोड़ उसको, हाथ बढ़ा जरा उधर दोस्त की तरफ। वे चटकारे लेकर कहते, अकेली ही मत खा जाना, ऊपर लटके लटके, नीचे लाकर थोड़ा मुझे भी चखाना। अरे छोड़ मत, गिरेगी तो हाथ पांव टूट जाएंगे, लंगड़ी होने पर कौन ब्याह करेगा तुझसे, श्याम सुंदर कहते हैं। किंतु जैसे ही उसके हाथ से डाली छूटती, नीचे गिरने से पूर्व ही वे उसे बाहों में झेल लेते। लगी तो नहीं, डर गई चूहिया कहीं की, श्याम सुंदर कहते हैं। वह गिरने के डर से दोनों हाथ गले में डाल उनसे चिपट जाते। जब वे उसे चूहिया कहते, वह अपने दांत उनके कंधे में गड़ाने की चेष्टा करती, चूहिया की तरह काटने की चेष्टा करती श्याम सुंदर के कंधे पर, उनके कंधे पर दांत गड़ाने की चेष्टा करती। देख, कंधे पर काटा तो दंश देकर मेरी मैया तो कुछ कहे कि ना कहे, पर तेरी मैया तेरे कान ऐंठे बिना नहीं रहेगी, ना रहेगी, यह समझ लेना, श्याम सुंदर कहते। तो वह बड़े भोलेपन से पूछती, फिर कहाँ काटूं, वो कहता ना मैया तेरी छोड़ेगी नहीं तेरे को, और मेरे कंधे पे काटा, तो बड़े भोलेपन से कहती, फिर कहाँ काटूं। श्याम सुंदर, क्यों, दांतों में खुजाल चल रही है, दांतों में खुजली हो रही है तेरे को जो काटना चाहती है, क्यों दांतों में खुजाल चल रही है कि काटना आवश्यक है। इला, और नहीं तो क्या, फल तो तुमने खाने ही नहीं दिया, बताओ कहाँ काटूं कि कोई देख ना पाए। मैंने कहा ना कंधे पे काटेगी तो मैया देख लेगी और तेरे को छोड़ेगी, कहते फिर कहाँ काटूं जहां देख ना पाए कोई। कुछ देर सोचकर श्याम सुंदर कहते, और तो जहां भी तू काटेगी कोई ना कोई देख ही लेगा, फिर तो तेरी खैर नहीं, कहीं कोई तेरे दांत ही नहीं तोड़ दे। एक स्थान है जहां कोई देख नहीं पाएगा, जानती है वे कौन सा अंग है। इला, इला ने नहीं में सिर हिलाया। श्याम सुंदर, इधर देख, यह कहते हुए उन्होंने अपनी नव पल्लव सी अत्यंत सुकुमार लाल लाल जिह्वा तनिक मुख से बाहर दिखाई, अपनी जीभ निकाल के कहते, ये ऐसी है जीभ पे काटेगी ना किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ काटा तूने। अपनी जीभ निकाल के लाल रंग की जीवा श्याम सुंदर ने जब बाहर निकाल के दिखाई, इला ने दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ से उसे छुआ, दाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे से उसको छुआ। जाने क्यों रोमांच हो आया, नहीं, उसने भारी कंठ से कहा, भोजन कैसे करोगे तुम, अगर जीवा पे काट दिया तो भोजन कैसे करोगे तुम, और पीड़ा होगी ना। श्याम सुंदर, पीड़ा तो तू जहां कहीं काटेगी होगी ही, तब तू वचन दे कि कभी झगड़ेगी नहीं मुझसे। इला, नहीं, ऐसा वचन मैं नहीं दूंगी, तुम जब जब खिजाओगे अवश्य लड़ूंगी। श्याम सुंदर, तब मुझे भी कुछ उधार नहीं रखना। वे आम्र तरु मूल में बैठ गए, आम वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब ले, उन्होंने पुनः जीभ दिखाई। इला, इला ने सकुचाते हुए कहा। श्याम सुंदर, फिर लड़ेगी तो नहीं,
इला, लड़ूंगी 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 और 100 बार लड़ूंगी। तुम चिढ़ाओ तो मैं चुप बैठी रहूं क्या? तुम चिढ़ाओ तो मैं चुप बैठी रहूंगी क्या? श्याम सुंदर, तो फिर इस लड़ाई को भी उधार मत रख। श्याम सुंदर ने कहा, उधार मत रख, लड़ी ले, अभी फिर लड़ना है तूने तो। इला ने धीरे से अपना मुख बढ़ाया और नव किसलय सी जीवा का अग्रभाग दांतों के बीच बिना दबाए ले लिया। तब उन्होंने क्या किया, इला ने अपना मुख बढ़ाया आगे, और श्याम सुंदर ने जीवा निकाली हुई थी बाहर लड़ने के, उसकी जीवा को अपने दांतों के बीच में दबा लिया, लेकिन काटा नहीं। उसकी देह में जाने कैसी झंझनाहट सी हुई और वह मूर्छित हो उन्हीं की गोद में गिर गई। श्याम सुंदर की गोद में मूर्छित बेहोश हो गई, उनकी जीवा का जैसे स्पर्श हुआ। इसी प्रकार खेलते खाते झगड़ते उसे कभी तनिक सा भी संकोच नहीं होता। तेरे अतिरिक्त अन्य किसी से उसकी घनिष्ठता भी नहीं थी। जो सभी सखियों से उसकी बनती थी, कभी तुम सबके साथ बरसाने जाती, वहां की सखियां अथवा श्री किशोरी जी कोई सेवा बताती तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती। पूर्ण मनोयोग से वह उस सेवा को करती। किशोरी जी के किशोरी जी कोई सेवा अगर बताती तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती, पूरा मन लगा के वो उस सेवा को करती। इला, एक बार वह ऐसे ही बरसाने गई थी। बसंत के दिन थे, फागुन का महीना। गिरिराज कुंजों की शोभा देखती हुई वह राधा निकुंज में चली गई। वहां रूपा बैठी मंजूषा से वस्त्र निकाल रही थी। रूपा जो है, वहां रूपा बैठी मंजूषा से वस्त्र निकाल रही थी। उसे देखकर एकदम बोल उठी, इला, भली आई बहन, तनिक इन वस्त्रों को समेट दे तो। समेट कर इन्हें उस मोटे वस्त्र में लपेट देना। रज रजक कन्या आती होगी, अर्थात राजा की कन्या आती होगी। उसे धोने के लिए देना है। रजत कन्या आती होगी, उसे धोने के लिए देना है। एक हाथ में मंजूषा से निकाले वस्त्र लिए, दूसरे से उन वस्त्रों को पलटते हुए एक पीतांबर रखकर उसकी ओर बढ़ाते हुए रूपा ने कहा, यह देख श्याम सुंदर का उत्तरीय। और यह इस कक्ष में आते ही उसे कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। मन प्राणों को विभोर देने वाली गंध, जाने कैसी आतुरता, आह्लाद और मीठी पीड़ा का मिश्रण सा भाव हृदय में मथने लगा था। वह पीतांबर हाथ में लेते ही उसकी विचित्र दशा हो गई। जैसे श्याम सुंदर का पीतांबर लिया हाथ में, उसकी विचित्र दशा हो गई। क्या दशा हुई? आंसू आंखों में समाते ही ना हो जैसे। देह रोमांचित अवश्य हो गई। वश्य उस उत्तरीय को कसकर हृदय से लगाए करा उठी वह। वस्त्र समेटे या नहीं,
कब घर आई, कैसे आई, कुछ उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहा। इस घटना के पश्चात एक विचित्र बात और हुई। जब जब वह अकेली होती और इधर यमुना पुलिन, कुंज, वन अथवा सूने घाटों की ओर जाती, सूने घाटों की ओर जाती, उसे तवी एक लंबी सी तन्वी किशोरी नेत्रों में गहरी पीड़ा उदासी लिए, नेत्रों में गहरी पीड़ा उदासी लिए आभरण आगे वर्णन है। उसे एक लंबी सी तन्वी किशोरी नेत्रों में गहरी पीड़ा उदासी लिए आभरण रहित अंग, केवल एक सादी सी मुक्तामाल, हाथों में एक एक वलय, घुंघरू रहित नुपुर, सादा सी धानी रंग का परिधान धारण किए, गहन गंभीर भाव में डूबी, कभी घाट की सीढ़ियां चढ़ती हुई, कभी किसी सीढ़ी पर बैठी और कभी धीमे में धीमे में पदों से धीमे पदों से विचरण करती दिखाई देती, कभी सीढ़ी पर बैठी और कभी धीमे पदों से विचरण करती, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां पे विचरण करती दिखाई देती है। इला को आश्चर्य होता, यह कौन है, अकेली क्यों रहती है, इसे क्या दुख है। इला को आश्चर्य होता, यह कौन है, अकेली क्यों रहती है, इसे क्या दुख है। उसका परिचय पाने की उत्सुकता से वह उसकी ओर बढ़ती, किंतु समीप जाते ही वह पलटकर उसकी ओर देखती और इला धीरे धीरे छोटी होते होते उसमें समा जाती। एक दिन अपराह्न में इला इसी घाट पर चली आई। उसे इन दिनों एकांत सुहाने लगा था। वह किशोरी लाल वह किशोरी लाल रंग की बहुमूल्य पोशाक पहने वहां दरबार बहुमूल्य पोशाक पहने वहां उस स्थान पर बैठी अपलक यमुना की के गहरे जल की ओर देख रही थी। पांव दबाकर चलते हुए इला उसके पांवों के पास निचली सीढ़ी पर बैठ गए और धीरे से अपना दाहिना हाथ उसके सुकोमल पांव पर रखा। किशोरी चौंकी नहीं, उसने केवल दृष्टि घुमाकर उसकी ओर देखा, केवल दृष्टि घुमाकर। तुम कौन हो बहन, इतनी एकाकी क्यों बैठी रहती हो, कौन सा कठिन दुख तुम्हें सता रहा है। यदि मुझे
कुपात्र न समझा हो तो बताने की कृपा करो। वह किशोरी पुनः एक बार उस उसकी ओर शांत दृष्टि से देखकर मुस्कुराई। मैं इला हूं। उसने कहा। इला चकित हो इला चकित हो उसकी ओर देखने लगी और कुछ समझ पाए इससे पूर्व की धीरे धीरे उसमें समा गई। श्याम सुंदर भी नहीं श्याम सुंदर से भी नहीं मिलती अब। सब कुछ सुनकर श्रेया ने पूछा। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। यह क्या किया तूने? हम सब में एक तू ही तो सबसे मोटी, गदबदी, नटखट और तीखी लड़ाकू थी। इतने पर भी श्याम सुंदर से तेरी यह क्या किया तूने? हम सब में एक तू ही तो सबसे मोटी, गदबदी, नटखट और तीखी लड़ाकू थी। इतने पर भी श्याम सुंदर से तेरी जाने कैसे पड़ती थी? तेरा अधिकार और हिम्मत देख हम सब चकित थी। लड़की होने पर भी तू हमारे साथ कम ही रहती थी। या तो अकेली खेलती या फिर श्याम सुंदर के साथ। जब कभी मैं तेरे पास होती, संकोच के मारे सिर झुकाए खड़ी ही रह जाती। तुझसे छीन वे फल या मिठाई मुझे देते और तू दौड़ कर मुझसे छीन लेती। वे तुझसे वे तुझसे रूठ कर चल देते। तब तू अपने हाथ की और वे तुझसे रूठ कर चल देते। तब तू अपने हाथ की वस्तु मुंह में डाल उन्हें मनाने के बदले दौड़कर उनकी पीठ पर लटक जाती। दौड़कर उनकी पीठ पर लटक जाती और मुख लगाकर कान से मुख लगाकर जाने क्या कहती कि वे खिलखिला पड़ते। उन्हें जाते देख मैं व्याकुल हो जाती। तेरी हिम्मत देख आश्चर्य में डूब जाती और उन्हें प्रसन्न देख प्राण सरस जाते। इनकी दी हुई वस्तु तू खा गई, यह पीड़ा भूल कर मैं प्रसन्न हो जाती और उन्हें लौटाए तू उन्हें लौटा लाई है। तू उनकी पीठ पर लदी हुई, पांव उछालती हुई, कभी गले और कभी कान में वो उनकी पीठ पर लदी हुई, पांव उछालती हुई, कभी गले और कभी कान में मुख लगा फुर्र करती। कान में लगा के फुर्र
ऐसे करके आवाज कन्हैया के करती श्याम सुंदर को छेड़ने के लिए। वे रोमांचित हो हंसते वे रोमांचित हो हंसते हुए अपने गले में पड़े, तेरे दोनों तेरे दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़े, गिरने से बचाते हुए कहते, उतर नीचे, नहीं तो अभी गिरा दूंगा। श्रिया के पास ले चलो। श्याम सुंदर कहती, ऐसे उठा के ना अपने कंधे पे, अपनी पीठ पे श्रिया के पास ले चलो। मेरे पास उतर कर तू कहती, अब श्रिया को चढ़ाओ। अब कहती, अब श्रिया को, पहले खुद चढ़ गई, अब कहती श्रिया को चढ़ाओ। तेरी बात सुन मैं संकोच में गड़ जाती, मेरी दृष्टि उनके लाल लाल चरणों पर जाती और संकेत से तुझे दिखाकर कहती, देख चरण थक कर लाल हो गए हैं। श्याम सुंदर के चरण वैसे ही लाल है, तो वो कहते, देख थक कर लाल, तेरे को उठा के लाया ना, इतने भी थक गए तो मेरे को कैसे उठाएंगे, लाल हो गए हैं। तू तू धप से नीचे बैठकर कहती, आओ कान्हा जो, अब मैं तुमको उठाकर ले चलती हूँ। कहती, मैं तुमको उठाकर ले चलती हूँ। वे वहीं बैठ जाते, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं खेलूंगा। देखो ना तुम्हारे चरण तल कैसे अरुण हो गए हैं। देखो ना तुम्हारे चरण तल कैसे अरुण हो गए हैं। तू उनका हाथ खींचती, आओ मेरी पीठ पर चढ़ो। नहीं इला, श्याम सुंदर कहते, नहीं इला, मुझे कुछ नहीं हुआ। तू कहे तो अभी तुम दोनों को उठाकर घर तक पहुंचा सकता हूं। श्रिया, तू समझा ना इस हठीली को। श्याम सुंदर कहते हैं, तुम्हारे चरण ही अरुण नहीं हुए, लाल नहीं हुए, भाल पर भी श्रम बिंदु छलक आए हैं, पसीना आ गया। मैं कहती, आ इला, अपने दोनों इनके पद सम्माहन करें। और और श्रिया कहती, आ इला, दोनों मिलके क्या है, इनके चरण दबाते हैं, चरण सम्माहन करें। तू एकदम से झपट कर उनका एक पद अपनी गोद में धर लेती। आह, केवल अरुण ही नहीं, उष्ण भी हो गए हैं, गर्म भी हो गए। चल, कहती हुई कभी उनके चरणों को कपोलों से, हाथों, कपोलों से, होठों, आंखों और हृदय से लगा लेती। मैं मुग्ध सी मैं मुग्ध सी तेरे इस मुक्त व्यवहार को देखती रहती, कि कितने सहज से ये व्यवहार कर रही है इला। श्रिया यही देखती रह जाती है। श्रिया की बातें सुनते हुए इला इला के नेत्र मानो निर्झर बन गए। जब श्रिया सुना रही थी, इला के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसने श्रिया की हथेलियां अपने हृदय से लगा ली। हाँ, तेरे हाथ कितने शीतल हैं बहन। उन चरणों की शीतलता स्पर्श की राह तेरे हाथों में उतर आई है। चरणों की शीतलता और स्पर्श की राह तेरे हाथों में उतर आई है। चल बहन, उसी स्थान पर चलें। श्रिया ने इलाका हाथ श्रिया ने इला का हाथ पकड़ उठाना चाहा। चल बहन, उसी स्थान पर चले। क्या करूं क्या करूंगी बहन,
वहां जाकर अब ना मेरा वह हीरक जटित बचपन रहा, ना हृदय में वह उल्लास। भीतर शीतल कठिन दाह सुलग उठा है। जाने यह कैसा रोग है बहन, उनके दर्शन स्पर्श को प्राण तरसते हैं। पर पद पर पद उस ओर उठते नहीं। मेरी सारी हिम्मत जाने कहाँ चुक गई है। एक बार जैसे तैसे साहस किया भी तो देखा तमाल से पीठ टिकाए हाथ में बंशी लिए कान्हा जो खड़े किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संभवतः वे तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, अन्यथा मैं तो सदा उनसे झगड़ती रही, मारती काटती सदा अपनी ही बात पर अड़ने वाली हठीली। और वे इला की वाणी अवरुद्ध हो गई। वह स्थिर दृष्टि से वह स्थिर दृष्टि से यमुना की ओर देखते और गदगद कंठ से कहने लगी। यमुना की ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, वे सदा मेरी ही रुचि रखते। वन में गुंजा, गेरू, पंख, पुष्प और ला रंग बिरंगे पाहन लाते। इला इला देख, इला देख तेरे लिए क्या लाया हूं। ब्रिज में ऐसा कौन है बहन जो उनके हाथ से एक रज कणिका पाकर भी अपने को धन्य ना समझे। किंतु मैं अधम अपनी इच्छित वस्तु ना पाकर मुंह फुलाकर चल देती। वे दौड़ कर सम्मुख आकर कहते, यो रूठ मत इला, कहना तुझे क्या चाहिए। मैं कल अवश्य ही आऊंगा। और फिर आगे श्याम सुंदर, वे दौड़कर सम्मुख आकर कहते, यो रूठ मत इला, कहना तुझे क्या चाहिए, मैं कल अवश्य ले आऊंगा। यह सब मुझे अच्छा लगा इसलिए ले आया। मैंने तो शुक पिच मांगा था, तोते का, मोर पर जैसे मोर पर शुक तोते का जो पिच है। मैंने तो शुक पिच मांगा था, तुम हंस पिच क्यों ले आए। मैं रो पड़ती कि मैंने शुक पिच मांगा, तुमने हंस पिच ले आए, हंस का जो पंख होता है। और मैं रो पड़ती, रो मत, तू तू मत रो, कल की कौन बात, मैं अभी ला देता हूँ शुक पिच। वे मुझे गोद में भर लेते, व्याकुल होकर कहते, मैं भूल गया रे। मैया कहती है मैं बड़ा भोला हूं, इसी से याद नहीं रहता, इसी से याद नहीं रहता, तू यहीं ठहर।
तू यहीं ठहर, जाना नहीं, तुझे मेरी सौगंध, मैं अभी शुक पिच लेकर आता हूं। वे शुक पिच ढूंढने चले गए और मैं उनकी लाई वस्तुओं से खेलने लगे। बार बार लगता इतनी देर हो गई, कहाँ गए श्यामजू। तभी उन्होंने दूर से ही पुकारा, ए इला, देख मिल गया शुक पिच। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ तुझे, देख वह शुक पिच। इला, इतनी दूर क्यों गए इसे ढूंढने, क्यों गए तुम। श्याम सुंदर, दूर कहाँ गया, उस पलाश के नीचे तो मिला मुझे, ले, अच्छा है ना। इला, मुझे यही नहीं, तुम ही चाहिए। कहती, मुझे मोर पिच, ये शुक पिच नहीं, मुझे तुम ही चाहिए। अब यह तुम ही क्या है। श्याम सुंदर, अब ये तुम ही क्या है। कल तक ढूंढ लाऊं तो चलेगा, अगर तुम ही चाहिए तो ये तो तुम ही क्या है। ये तो तुम ही कोई चीज तो कल तक ढूंढना हो तो चलेगा, किसी से पूछना पड़ेगा कि तुम ही क्या चीज है। इला चिढ़कर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध उनके वक्ष पर रखते हुए बोली, तुम 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 कान्हा जू चाहिए, तुम तुम कान्हा जू चाहिए। श्याम सुंदर वे हंस पड़े, अरे बाबरी, मैं तो तेरो ही हूं। श्याम सुंदर कहते, मैं तो तेरो ही हूं। इला, नहीं, मैं तुम्हारी हूं। श्याम सुंदर, नहीं, मैं तेरो हूं। बहुधा इस विवाद का निर्णय मेरी मैया अनंदा या बाबा सुबीर करते, दोनों एक ही निर्णय देते, तुम दोनों एक दूसरे के हो, ये निर्णय होता आखिर में। मैं बाबा मैया से भी झगड़ती, कहा यदि ऐसा होता तो हम साथ रहते ना, जैसे तुम रहते हो। बाबा समझाते, वह तो ब्याह होने पर रहोगे बेटी, तो आज अभी कर दो हमारा ब्याह। मैं बाबा का हाथ खींचकर आग्रह करती, इला, अभी कर दो हमारा ब्याह। बाबा, अभी कैसे हो सकता है भला, ब्याह के लिए बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। कानाजू ब्रिजराज कुंवर है, ब्रिजराज की इच्छा होने पर ही ब्याह हो पाएगा। शांडिल्य ऋषि मुहूर्त बताएंगे, बहुत बड़ी देर लगती है इन सब कार्यों में। यह सब होगा तब तक तुम दोनों भी बड़े हो जाओगे। हाँ, यह बड़ा होना भी कैसा दुखदाई है। कभी मैं बड़ी होने के लिए उतावली हो उठी थी, नित्य बाबा मैया से श्याम जू से पूछती, आज मैं बड़ी हो गई ना, आज मैं बड़ी हो गई ना। वे पूछते, तुझे बड़ा होना अच्छा लगता है। इला, हाँ, फिर हमारा ब्याह होगा ना इसी से। श्याम सुंदर, तू तो झगड़ती है, मैं तुझसे ब्याह नहीं करूंगा। इला, मैं तो करूंगी, और तुझसे ही ब्याह करूंगी, तुमसे ही ब्याह करूंगी। श्याम सुंदर, मैं नहीं करूंगा। इला, तुम चिढ़ाते हो, इसी से तो झगड़ती हूं, नहीं खिंचाओगे तो नहीं लड़ूंगी। और बड़े होने पर थोड़े ही कोई लड़ता है भला, इतनी भी समझ है इला को। कहते, बड़े होने पर भला कोई लड़ता है क्या। हाँ, कहाँ गए वे दिन, वे रातें, क्या सोचते रहे होंगे वे। अब मन में इला सोच रही है अगले उसी हिस्से बाकी बचे में प्रसंग में। अब उसे याद आ रही है अपने बचपन की। हाँ, कहाँ गए वे दिन, वे रोते, वे रातें, क्या सोचते होंगे वे। चल उठ ना इला, श्रिया ने हाथ थामकर उठा लिया। वहां कोई है श्रिया, इला ने कहा। श्रेया, श्याम सुंदर है, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चल पगली, खड़ी क्यों रह गई, वे तेरी बाट देखते हैं बहन। इला, मैं तो महा अपदार्थ हूं, कैसे अपना मुंह दिखाऊं उन्हें, तू जा,
मैं यहाँ बैठती हूँ। श्रिया ने मुझे बैठने नहीं दिया, हाथ पकड़कर खींच ले चली। हृदय की अवस्था क्या कहूं, दर्शन स्पर्श को प्राण व्याकुल थे, पर लज्जा संकोच बचपन का दुस्साहस पांव आगे बढ़ने नहीं देते थे। मैंने दूर से ही देखा, संध्या के अरुण प्रकाश में उनकी कैसी शोभा है। शीतल सांध्य समीर से पीत पट फहरा रहा है। अलके बार बार मुख कमल पर घिर आती हैं। गौरज मंडित अलके पलके, फेंट में बंसी, हाथ में लकुट, सर्वांग धातु चित्रित, पुष्पाभरण सज्जित, कुंडलों की आभा से दमकते कपोल, अन्वेषण तत्पर दीर्घ दृक, जैसे कुछ ढूंढते हुए, अन्वेषण करते हुए, ढूंढते हुए दीर्घ बड़े बड़ी आंखें ढूंढ रही है जैसे कुछ। वह ठवन सिंही ठवन, विशाल वृक्ष बाहु, बैरिन चेतना साथ जोड़ गई, दोबारा मूर्छित हो गई। श्री श्याम सुंदर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, समस्त ब्रिज गोपियों की जय, नंद बाबा यशोदा मैया की जय, श्री वसुदेव देवकी माता की जय, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। यहाँ पर ये प्रसंग का पूरा हुआ है। अब इसके बाद थोड़ा सा बस और बचा है इसमें प्रसंग में अलग अलग। हरे कृष्ण। आइए अब थोड़ी देर के लिए जप करेंगे सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna. Mahoshopada Ishveshthai Bhutrekha Latalistam Vadivinam Sankirtam Vijaya Nirvishe Shunyavad Samastadesh Shthai Latin Bhakti Vedam Pamitam Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachayana Nirvishe Shunyavad Samastadesh Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakti Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakti Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.